Good morning, all of you, and welcome again Spin Academy YouTube channel. We already talked about the Raoult law and the type of solution on the basis of the Raoult law. We have the three types of solution on the basis of Raoult law, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बात भी कर चुके थे. तो उसमें से हमें जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था वो आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ना. तो ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ के बेसिस पे हमारे पास कितने हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. which solutions we call the ideal solution and non ideal solutions? The solutions, the binary solutions, they obey the Raoult law, we call the ideal solution, and the binary solution does not obey the Raoult law, we call non ideal solutions. सिंपल सी थिंक है. अगर राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा है, उसको ओबे कर रहा है, तो आइडियल सॉल्यूशंस है. और राउल्ट लॉ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? द पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ पी ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ पी बी. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और इसमें हम जानते हैं कि इन दोनों के सम के इक्वल क्या होगा? पी टोटल होगा. तो जो पी टोटल प्रेशर्स है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा. अगर ऐसा है, उसी को फॉलो करता है, तो उसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन. और इसे फॉलो नहीं करता है, इससे डिविएट करता है, इससे हटता है, डिविएट करता है, तो उसे हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. बट अगर डिविएशंस हुआ है तो टू टाइप्स का डिविएशंस होगा. मे बी इट deviate from positive form and deviate negative forms. ये पॉजिटिव डिविएशंस कर सकता है, नेगेटिव डिविएशंस कर सकता है. मतलब जैसे कि हमने ग्राफ देखा था राउल्ट लॉ का, तो ग्राफ क्या था हमारे पास राउल्ट लॉ में? ग्राफ फॉर्मेट हुआ था ये वाला. ठीक है, अगर यहाँ आपको नजर नहीं आ रहा है तो हम यहाँ बता देते हैं ना. ऐसा ग्राफ फॉर्मेट हुआ था राउल्ट लॉ का. अगर ये ग्राफ सेम टू सेम आता है, एग्जैक्ट आता है बाइनरी सॉल्यूशन को, तो आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे. बट ये जो लाइंस है वो डिविएट कर सकती है, तो डिविएट ये ऐसे भी कर सकती है और डिविएट ये ऐसे भी कर सकती है. जो लाइन स्ट्रेट आ रही है उससे वो अप भी कर सकती है, डाउन भी कर सकती है. तो अप और डाउन करेगी तो उसके बेसिस पर हमारे पास टू टाइप्स के नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गए. If the deviate positive from the positive deviation and negative deviations. तो conditions देखो, obey the Raoult law, ideal solution. Non-ideal solution do not obey the Raoult's law. Next one things, the volume of the solution is equal to the sum of the components. Two components. We know that about in the solution we have two components. One is the solute and second is solvent components. अगर सॉल्वेंट कंपोनेंट्स इक्वल आता है यानी वॉल्यूम, जैसे कि सपोज दैट हमने मान लिया है कि सर मैं 2 ml सॉल्यूट लेता हूं और या कोई एक सॉल्यूशन ले रहे हैं तो 2 ml है, दूसरा जो हमारे पास है वो 10 ml है और दोनों को मिक्स हमने किया है. तो मिक्स हमने किया है तो ऐसे कंडीशंस में जो वॉल्यूम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? जस्ट 12 आना चाहिए. कितना आना चाहिए? 12. अगर 12 आता है तो हम कहेंगे कि जो इनिशियली 2 और 10 दोनों को हम वैसे भी देखें तभी 12 हो रहा है और मिक्स करने के बाद भी वो 12 ही आए तो उसके वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आया है. दैट मींस del v is equal to 0. बट अगर यहां पर वो मिक्स करने के बाद हमारे पास जो वॉल्यूम चेंज है वो 0 ना आए, लिटिल बिट चेंज हो, इट मे बी चेंज मोर देन 0 और लेस देन 0 हो सकता है, 0 से बढ़कर, यानी कि जो चेंज है वो चेंज 0 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना. तो अगर इफ द डेल्टा v इज ग्रेटर देन 0 तो हम इसे क्या बोलेंगे? द डेल्टा v इज पॉजिटिव डिविएशन, इसीलिए हम इसे पॉजिटिव डिविएशंस कह रहे हैं. और अगर और यहां पर लेस देन 0 डेल्टा v इज नेगेटिव डिविएशंस. कैसे हो सकता है पॉजिटिव डिविएशंस? यानी 0 से ज्यादा आ रहा है, 0 से कम. मान लीजिए कि आपने 2 और 10 मिलाया तो इसमें तो एग्जैक्ट 12 आया, यहां पर 12 से ज्यादा आएगा. क्यों आएगा? बिकॉज
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स, जो मिक्स करने के बाद जो कंपोनेंट्स है उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, वीक है, वीक है एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स। जो प्योर जैसे ए और बी लिया था उनके बीच में जो अट्रैक्शन था, मिक्स करने के बाद ए बी जो बन रहा है उसके बीच में जो अट्रैक्शन है वो वीक है। वीक है तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा, दूर जाने की कोशिश करेगा, और वीक अट्रैक्शन में वो वॉल्यूम में लिटिल बिट चेंज आएगा। यहां पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स पार्ट्स, कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट करके और पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। जब पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज आएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, आपने 12 ml लिया है तो वो जो है 10 ml हो जाएगा, और उधर लिया आपने 12 तो वो 15 ml हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। उसमें लिटिल बिट, बहुत छोटा सा माइन्यूट जो चेंज आता है उसके बेसिस पर हम बात कर रहे हैं। वो क्यों होता है, वो लास्ट पॉइंट फोर्थ में हम देखेंगे क्यों होता है कि उनका अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है। देखो यहां पर देखो, द शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है उसमें कोई खास चेंज नहीं होता है, बट यहां पर जैसे ए बी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी इज वीकर देन द ए बी बी। जैसे कि ए एक बीकर में कोई प्योर कंपोनेंट है तो अपने अपने कंपोनेंट के साथ जो बॉन्ड तो होगा ही, है ना। वाटर है तो वाटर वाटर के साथ बॉन्ड होगा, ठीक है। दूसरा कोई आपने लिया है तो उसके साथ बॉन्ड होगा। तो आपने जो जो प्योर प्योर में लिया था उनके पास, यानी कि जैसे मान लीजिए ये 10 ml है और ये 2 ml है, तो 2 ml में जितने मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। 10 ml में जो खुद जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो यहां पर जब मिक्स करने के बाद ए बी रिएक्ट करके ए बी बॉन्ड बना रहे हैं, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है ना वो वीकर होगा, इसी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट पॉइंट, नो हीट शुड बी एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन टू कंपोनेंट्स। ना कोई हीट एब्जॉर्ब हो रही है एनवायरनमेंट से, ना एनी टाइप ऑफ हीट रिलीज टू एनवायरनमेंट, ना वो एनवायरनमेंट में किसी टाइप की हीट रिलीज हो रही है। तो ऐसे में कुछ नहीं हो रहा है, मिक्स करने के बाद ना तो हीट रिलीज हो रही है ना हीट ले रही है, दोनों ही कंडीशंस नहीं है। दैट मींस द एंथैल्पी इज इक्वल टू जीरो। वहां पर क्या होगा, एंथैल्पी क्या हो जाएगी, जीरो। यहां पर मिक्स किया तो एंथैल्पी जीरो नहीं हो रही है, या तो वहां पर हीट रिलीज होगी या वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी, कुछ ना कुछ वहां होगा। तो यहां पर क्या है, द डेल्टा एच इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा एच एंथैल्पी क्या होगी उसकी, जीरो होगी, यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव डिविएशन से, यानी पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव डेल एच में क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। यहां पर क्या है, डेल्टा इज लेस देन जीरो, यानी कि वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव होगी तो रिलीज कर रही है, ये कंडीशन से। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है ना। तो ये दोनों हीट के रिलेटेड। अट्रैक्शन की बात करें तो अट्रैक्शन की हम पहले ही बोल रहे हैं, यहां पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, बराबर अट्रैक्शन रहेगा। जो पहले उनके प्योर फॉर्म में अट्रैक्शन था, अब भी उनके उसी फॉर्म में अट्रैक्शन है आफ्टर मिक्सिंग। तो यहां पर कोई खास चेंज नहीं है अट्रैक्शन में, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन है। बट अट्रैक्शन में चेंज हो गया तो अट्रैक्शन में या तो मिक्स होने के बाद और ज्यादा पास आ जाएंगे पार्टिकल्स, क्योंकि हियर इज द बेटर अट्रैक्शन एज कंपेयर टू प्योर फॉर्म, तो उसमें बेटर अट्रैक्शन हो सकता है देयर इज अ वीक अट्रैक्शन एज कंपेयर टू द प्योर फॉर्म ऑफ द कंपोनेंट्स। उस कंपोनेंट्स के फॉर्म में जो प्योर में था उनके कंपेयर में अट्रैक्शन वीक हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ए बी का जो अट्रैक्शन है आफ्टर द मिक्सिंग, यानी कि हमने जैसे ए बी कर लिया, बी भी कर लिया, ए बी में जो प्योर फॉर्म में अपने खुद की बात समझ रहे हो ना, मैंने एक बी कर लिया, उसमें जो कंपोनेंट्स है वो खुद अपने प्योर फॉर्म में होंगे। यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट लिया, उसमें जो बीकर में जो कंपोनेंट होगा उसका खुद का अपने अपने के साथ बॉन्ड होगा। अब मैंने जब मिक्स किया तो वहां पर ए बी आपस में रिएक्ट करेंगे ही, तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा, अब ये बॉन्ड जो है ए बी वो वीकर है, किससे, ए बी बी से। अब इनके बीच में वीकर बॉन्ड होगा तो थोड़ा दूर जाएगा ना, दूर जाएगा तो वॉल्यूम में भी इंक्रीजिंग होगा। यहां पर अट्रैक्शन देखो, ए बी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन द ए एंड बी बी,
ए ए बी बी के कंपेयर में जो ए बी बन रहा है उसका बॉन्ड अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। अगर बॉन्ड अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो और पास आ जाएगा, और पास आएगा तो क्या होगा, वहां पर उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और हम जानते हैं कि बॉन्ड अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तो जब भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है हीट रिलीज होती है, एंड दिस इज द एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो यहां पर एक्सोथर्मिक हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो सॉरी यहां डेल्टा एच होगा ना, क्या होगा, डेल्टा एच। तो जब बॉन्ड अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं इनके एग्जांपल्स, क्योंकि डायरेक्टली यहां से इन एग्जांपल से डायरेक्टली क्वेश्चंस आता है। हमें यहां पर जो फोकस करना है कि सर हम मोस्टली पहचाने कैसे इनको, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो सॉल्यूशंस है ये डिपेंड करते हैं इन द पोलराइजेशंस, पोलराइजेशन पे डिपेंड करते हैं। तो आपको पोलराइजेशन देखना पड़ेगा। जैसे यहां पर देखो, आप सब पे एग्जांपल्स देखो, मिक्सचर्स है दो, बेंजीन प्लस टोलुइन, है ना। तो इनका स्ट्रक्चर्स जो है ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर्स एंड पोलराइजेशन, केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड पोलराइजेशन, दो बातों का ध्यान रखना। इट्स डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर्स एंड पोलराइजेशन। केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होगी उसके बेसिस पे पोलराइजेशन हो। जैसे यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन टोटली आपके पास जो है ये होगा। अब बेंजीन है तो टोलुइन क्या हो गया, टोलुइन आपके पास ये हो गया CH3। अब देखो यह कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर्स है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर्स में क्या पोलराइजेशन बढ़ेगा, होगा क्या कुछ, नो, नॉर्मल होगा। दोनों कार्बन से कोई खास अट्रैक्शन और रिपल्सन की कंडीशंस जो है यहाँ पर इतनी खास देखी नहीं जाएगी। तो ये एक तरह का कंडीशंस बना हुआ है, तो यहाँ पोलराइजेशन इतना खास नहीं है, इसीलिए ये आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करेगा। आप देखो यहाँ पर एन हेक्सेन, एन हेप्टेन कार्बन चेन है, एक 6 मेंबर की, एक 7 मेंबर की, है ना। तो वो है आपके पास एन मतलब नॉर्मल। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन पर क्लोरीन, बेंजीन पर ब्रोमीन। तो स्ट्रक्चर्स देखो उनका स्ट्रक्चर्स इक्वल लग रहा है, इक्वल स्ट्रक्चर्स है, बस कोई एक जो है एटम्स वो चेंज हो रहा है। तो स्ट्रक्चर्स, मेन स्ट्रक्चर सेम है ना, पेरेंट स्ट्रक्चर्स तो सेम है, नेम नोमेनक्लेचर करोगे तो आपको सेम मिलेगा इसमें, है ना। दूसरा देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड और यहां पर SI सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो ये देखो इसमें देखोगे तो Cl 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 Cl, SI Cl 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 Cl। इसमें क्या नजर करोगे, इसमें आपने देखा होगा केमिकल बॉन्ड वगैरह में पढ़ा होगा आपने, तो आपके पास जो यहाँ पर पोलराइजेशन है इनका वो क्या हो जाएगा, जीरो, है ना। क्या होता है, जीरो होता है। चलिए इसकी बात करो, यहां पर है 4Cl, यहां पर भी है 4Br, मतलब यह है इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन ब्रोमाइड, इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन ब्रोमाइड, है ना। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, इथाइलिन ब्रोमाइड, इथाइलिन क्लोराइड। तो देखो सेम सेम सही है, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड। ये जेमिनल भी हो सकता है, विसिनल भी हो सकता है। जेमिनल विसिनल क्या होता है ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। अगर जेमिनल सेम 1 कार्बन पर ही 2 ब्रोमाइड्स हैलाइड्स हैं तो उसे जेमिनल बोलते हैं, और एडजेसेंट एक यहाँ होता है एक दूसरे कार्बन पे होता है तो उसको हम जो है एडजेसेंट बोलते हैं। फिर आप इधर देखो, ये मिथेनॉल है, ये एथेनॉल है, ये क्लोरो ब्यूटेन है, ये ब्रोमोब्यूटेन है। तो आप पेरेंट स्ट्रक्चर्स पे जाके लग रहे हैं मेनली, है ना। तो इनका स्ट्रक्चर्स देखोगे, इनकी पोलराइजेशन देखोगे तो खास नहीं, इसीलिए ज्यादा डिविएशन आता नहीं है। यहां देखोगे तो यहां है एक डिफरेंट। तो आप नॉन आइडियल और आइडियल के एग्जांपल्स में खास डिफरेंस देख सकते हो। यहां पर देखो एथेनॉल प्लस H2O। अब यहां एथेनॉल और H2O है, तो एथेनॉल H2O में जो है वो स्ट्रक्चर्स अलग अलग हो गई, पोलराइजेशन भी अलग अलग है दोनों के, ठीक है ना। ईथर प्लस एसीटोन,
ये कीटोन है, एसीटोन मतलब कीटोन, और ईथर। तो आपके पास कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम, देखो जरा। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ईथर है। ईथर क्या होता है, CH3O CH3, ये ईथर है। दूसरा क्या है, एसीटोन है, CH3 डबल बॉन्ड हो। ईथर पे पोलराइजेशन देखो, इस पे पोलराइजेशन देखो, तो दोनों का पोलराइजेशन डिफरेंट है ना। तो उसका तो ना के बराबर है, इसका पोलराइजेशन है। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास यहाँ पर जो डिविएशंस आता है वो कैसा आता है, पॉजिटिव डिविएशंस आता है। कैसा आता है, पॉजिटिव डिविएशंस आता है। ये कार्बन डाइसल्फाइड है, तो देखो कार्बन डाइसल्फाइड में ये हो गया S, फिर यहाँ पर वही कंडीशंस आ गई। फिर एसीटोन है, तो ये एसीटोन है, ये एसीटोन एसीटोन है ही, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ एसीटोन, ईथर के साथ एसीटोन। तो आप एक को नोटिस कर रहे हो तो उसका डाइपोल मोमेंट देख लो आप, एक का दूसरे का डाइपोल मोमेंट देखो, तो एक का अच्छा डाइपोल मोमेंट है, एक का ना के बराबर डाइपोल मोमेंट है, कोई खास डाइपोल मोमेंट। जबकि इधर देखोगे तो इन दोनों का डाइपोल मोमेंट ही अच्छा होगा, दोनों का ही डाइपोल मोमेंट अच्छा होगा। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात ही नहीं है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की बात है तो क्या है, एक का डाइपोल मोमेंट अच्छा है, एक का डाइपोल मोमेंट अच्छा नहीं है, बिल्कुल जीरो के अप्रोक्स में है। ठीक है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट दोनों का बेटर होगा, ज्यादा हाई डाइपोल मोमेंट होगा। तो आप यहाँ पर देखोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड डाइपोल मोमेंट नहीं है, मिथेनॉल का डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, एथेनॉल है, ये साइक्लोहेक्सेन है। तो देखो एक डाइपोल मोमेंट वाला ले लो, एक बिना डाइपोल मोमेंट वाला ले लो, ये देखो फिर डाइपोल मोमेंट नहीं है। फिर ये आपका आ गया क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन, ये ऐसे एग्जांपल्स हो गए। यहां पर देखोगे तो क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में डाइपोल मोमेंट है, एसीटोन में है, दोनों में है ना। क्लोरोफॉर्म में बेंजीन है, बेंजीन में कम है, ये तो कह सकते हो है लेकिन कम है। यहाँ पे बेंजीन जिसके, यहाँ तो बेंजीन लिया नहीं हमने, टोलुइन लिया, तो टोलुइन भी ना के बराबर है और ये भी ना के बराबर है। तो ये कंडीशंस है, ठीक है। और वाटर HCl, वाटर HCl में तो बेटर है, वाटर प्लस HNO3 ये भी बेटर है। पायरेडिन, पायरेडिन ये होता है, ये पायरेडिन, पायरेडिन प्लस ईथर, उसके साथ है एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मूला पता है, ये एनिलीन है, नाइट्रोजन मतलब इस पे लगा हुआ है, तो इसमें भी है, ठीक है। फिर आ गया मेथेनॉल प्लस एसिटिक एसिड, मेथेनॉल एसिटिक एसिड में है ही। तो ये एग्जांपल्स इनके हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव डिविएशंस में क्या क्या चीजें हैं और कैसे समझनी है। इसमें 4 पॉइंट्स, सीधा सा सिंपल सा थिंग्स है कि आपको 4 पॉइंट्स पता करने हैं। कौन सा, फर्स्ट वन राउल्ट लॉ, आइडियल ओबे, दे आर नॉट ओबे, वॉल्यूम equal to 0, it's not equal to 0, is more than 0 and less than 0, delta H equal to 0, delta H more than 0, less than 0। यहाँ पर अट्रैक्शन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जगह पर वीक है, एक जगह पर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, तो एग्जांपल्स में से क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ये एग्जांपल्स दे देगा कोई भी एक और पूछेगा फाइंड आउट द टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन क्या है, ये पूछ सकता है। तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस बनते हैं और इसीलिए हमें ये एग्जांपल्स याद करने हैं। अब इनको आप या तो याद करो अच्छे से या एग्जांपल्स को आप रट लो, कैसे भी करो, पर आपको ये लर्न करने, जैसे लर्न करने तो मैंने एक थॉट समझा ही दिया है कि आपको स्ट्रक्चर और पोलराइजेशन पे फोकस करके लर्न करने हैं, है ना। पर यहां से क्वेश्चंस बनता है। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, समझ में आया होगा। और
आगे का जो टॉपिक है हमारे पास वो है solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो उसको भी हम समझेंगे। तो इसको तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और आप देखो, अगर ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे और हमें भी आपका एक मोटिवेशन मिले। और लाइक करके आपकी प्रेजेंस आप रिप्रेजेंट करें। थैंक यू।